अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समी ख़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप मार्केट में ये भी रिवर्सल का एक स्ट्रांग पैटर्न है जो डबल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है। सो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ ए ट्विज़र टॉप कि इट इज़ ऑलवेज अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल और चार्ट। कुछ भी हो सकता है, या आप टेबल कह दें या आप चार्ट कह दें, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर मैंने लिखा है कि वेट फॉर द कन्फर्मेशन मींस नेक्स्ट कैंडल, यानी आपने इंतज़ार करना है कि जब नेक्स्ट कैंडल कंफर्म हो जाए, यानी ट्विज़र टॉप को कंफर्म कर दें, उसके बाद ही आपने एंट्री लेनी है। आफ्टर कंफर्मेशन वी विल प्लेस द सेल एंट्री, कि जब कंफर्म हो जाए तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सेल के लिए एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद एंड प्लेस द स्टॉप लॉस एट द टेल ऑफ द ट्विज़र टॉप, कि अगर हमारे पास कंफर्मेशन की कैंडल के बाद हम ट्रेड लगा रहे हैं तो उसका जो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा वो हम उसके टेल के ऊपर या शेडो के एंड के ऊपर हम रखेंगे। बी कॉन्फिडेंस ऑन योर एंट्री, कि आपने अपने एंट्री के ऊपर, फ़र्ज़ करो आपने सेल की एंट्री की है, सो आप कॉन्फिडेंट रहो, यानी आपने 100% कॉन्फिडेंट रहना है कि ये मार्केट सेल के अंदर ही जाएगा, यानी सेल में ही होगा और आपको प्रॉफिट होगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, डर रहे हो, आपको डर लग रहा है मार्केट से, सो मार्केट जो है वो आपको फिर मसले क्रिएट करती है, यानी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। नीचे इसके फिर शेप्स ऑफ ए ट्विज़र टॉप, कि हमारे पास ट्विज़र टॉप के शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी मैंने 4 शेप्स बनाए हैं, मुमकिन है कि कुछ और भी हों। सो उसके बारे में पहले तो जो हमारे पास मोरोबोज़ो कैंडल हो, मोरोबोज़ो कैंडल के मतलब ये होते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न होते हैं, यानी इनके पास इनके साथ शेडो बिल्कुल नहीं होता, ना इनके ओपनिंग पे शेडो होता है, ना इनके क्लोजिंग पे शेडो होता है। सो इसको हम बोलते हैं मोरोबोज़ो कैंडल। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है सो हम ये भी कहेंगे कि ये ट्विज़र टॉप है। फिर दूसरी जो हमारे पास ट्विज़र टॉप की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, कि जब दोनों के शेडो एक बराबर हो, यानी दोनों कैंडल्स जो हमारे पास, एक बुलिश और एक बेरिश कैंडल था, कम्बिनेशन जो था, इन दोनों के जो हमारे पास कैंडल हैं वो एक बराबर, यानी इनके शेडो एक बराबर हो, अगर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करें तो। फिर हमारे पास तीसरी फॉर्म आती है कि जिसके अंदर हमारे पास एक जो बुलिश कैंडल है वो तो जसामत के उससे ज़्यादा है, यानी बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा है, और फिर जो रेड कैंडल लगा उसकी जसामत जो है वो छोटी है। तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट कैंडल इनको ब्रेक करता है तो 3 इनसाइड आउट भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग से इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनेगी। ये भी हमारे पास क्या हो सकता है कि ट्विज़र टॉप की एक शेप हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट लाजमी करना है। फिर हमारे पास तीसरा जो ट्विज़र टॉप आता है, इसमें फिर 2 प्रोबेबिलिटी हैं, यानी एक तो हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग भी हो रही होती है, कि यानी जिसको हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं, कि जब हमारे पास बुलिश का कैंडल स्मॉल पड़ जाए और बेरिश का कैंडल उसको इनगल्फ कर ले, यानी निगल जाए। ये भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसको चेक करते हैं कि आया वाकई इस चीज़ ने काम किया है या नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास कुछ थोड़े बहुत फॉर्मेशंस बने हुए हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कैंडल लगे, एक बुलिश और एक बेरिश का, लेकिन ये इनगल्फिंग नहीं है। इनगल्फिंग तब होता अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के शेडो को कवर अप कर लेती, यानी इसको मुकम्मल तौर पर इनगल्फ कर लेती। जब तक आप इस शेडो को इनगल्फ नहीं करती, इस रेड कैंडल, ये रेड कैंडल इसके शेडो को इनगल्फ नहीं करता, तब तक आपने इसको इनगल्फिंग नहीं कहना। अब जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इसके दोनों के जो ऊपरी शेडो हैं थोड़े बहुत वो एक बराबर हैं, यानी ट्विज़र टॉप लगा। उसके बाद कंफर्मेशन भी इसने दी कि यानी यहाँ से एक दूसरा जो था बेरिश का कैंडल लगा और इसने कंफर्म भी कर दिया। यहाँ पे इस 2 कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते थे, यानी ये 2 घंटों के कैंडल है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे। अब ये अप ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से ये रिवर्स होगा। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए जब हम मालूम करते हैं यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए अगर ये अप ट्रेंड हुआ तो। इंशाल्लाह साथ साथ ये भी समझाऊंगा। ट्विज़र टॉप की एक तो हमारे पास ये शेप बनी और दूसरी शेप हमारे पास यहाँ पे बनी, ये भी हमारे पास इनगल्फिंग नहीं कहलाएगा, यानी इनगल्फिंग अगर हम इसको कहेंगे इनगल्फिंग ये नहीं कहलाएगा। इसका भी मतलब ये है कि जब इस दोनों कैंडल्स के शेडो एक बराबर हुए इसने क्या किया कि मार्केट को रिवर्सल दिलाई, यानी कंफर्मेशन के वेट किया हमने, इस कैंडल ने इसको कंफर्म किया, इस बेरिश कैंडल ने। आफ्टर दैट हमारे पास ये जो 3 4 या 10 कैंडल्स थे इस पे हम अच्छी तरह ट्रेड कर सकते थे।
यानी ट्विज़र टॉप भी मार्केट के अंदर जहाँ पे भी ज़ाहिर हो रहा हो वहाँ से हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे फिर एक और फॉर्म बनी ट्विज़र टॉप की, सो इसने क्या किया, इसने भी मार्केट को रिवर्सल दिया। कुछ देर के लिए ये रिट्रेसमेंट हुआ, एक कैंडल की रिट्रेसमेंट हुई। असल में वो जो पैटर्न बन रहा होता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, मार्केट कुछ देर के लिए रिट्रेस करके फिर मार्केट वापस आता है। इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ही यही होता है कि मार्केट में जो भी चीज़ हमें नज़र आ जाए, फ़र्ज़ करो हमें कोई ट्विज़र टॉप नज़र आता है, इनगल्फिंग नज़र आती है, हैमर नज़र आता है, या हैंगिंग मैन हमारे पास हो गया, या कोई भी इसी तरह हमारे पास फ्लाई ड्रैगन डोजी थी, ग्रेवस्टोन डोजी थी, जो पैटर्न नज़र आता है उसी के मुताबिक हम ट्रेड लगाते हैं ताकि हम जो है उसमें प्रॉफिटेबल रहे और हमेशा के लिए अच्छा मुनाफा कमाएं। बशर्त थोड़ा हो, बिल्कुल $10 आप दिन के कमाएं, $20 कमाएं, लेकिन आप प्रॉफिट में रहें, यानी आपने लॉस के अंदर नहीं जाना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।